Hello and welcome back, students. Today we are on lecture number 7 of the topic trigonometric functions. The concept that we are still continuing is based on solving a triangle. This would be the last lecture based on this part class. So we will be discussing some extra type of sums that we haven't covered till now in this part. So let's get started. The first question now for this session is, in a triangle ABC, if sin A upon sin C is equal to sin of A minus B upon sin of B minus C, we have to prove that A square, B square, C square are in arithmetic progression. Now, arithmetic progression is something which we have covered in our lower grades class. इसे समझने के लिए थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं. So imagine कीजिए अगर हमारे पास तीन टर्म्स हैं x, y and z, एंड ये तीनों एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रेम करते हैं. सो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. सो डिफरेंस का मतलब होता है y माइनस एक्स वुड बी इक्वल टू z माइनस वाई. अब अगर ये माइनस वाई यहाँ पे ट्रांसफर कर दें तो हमें मिलेगा y प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, विच गिव्स अस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड. अब अगर इसे सीक्वेंस के हिसाब से देखें क्लास, तो y हमारा मिडिल टर्म था, x एंड z आर द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म. सो जब भी तीन टर्म्स AP में होंगे तो वी कैन से ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म शुड बी इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्लास, जो हम हमेशा यूज़ करेंगे व्हेन एवर वी हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम स्टार्ट करते हैं. अब इन दिस पर्टिकुलर सम हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर AP फ्रेम कर रहे हैं, जहाँ पे बी स्क्वायर मिडिल टर्म है. सो सिंपली हम नोट डाउन करके रखेंगे, वी हैव टू प्रूव ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. सो क्लास ये पार्ट है जो हमें प्रूव करके देखना है. अब इसे प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली गिवन इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा. सो वी हैव बीन गिवन sin of A upon sin C is equal to sin A minus B upon sin B minus C. सो अगर हम लोग के पास ये टर्म है क्लास, तो हम इसे साइन और कॉस के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे ताकि हम साइन एंड कोसाइन रूल यूज़ कर सकें यहाँ पे. सो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा साइन A अपॉन साइन C as it is, and this would be as per our formula for compound angle, sin A cos B minus cos A sin B upon this would be sin B cos C minus cos B sin C. सो मैंने कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई कर दिए क्लास, एंड थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड इसे सिंप्लीफाई करते हैं. सो साइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल कम इनटू पिक्चर. तो हमें पता होना चाहिए साइन A वुड बी इक्वल टू A टाइम्स ऑफ कांस्टेंट एंड साइन C सिमिलरली वुड बी C टाइम्स ऑफ कांस्टेंट. सेम यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग. दिस वुड बी A टाइम्स ऑफ कांस्टेंट इंटू कॉस B का वैल्यू हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे क्लास, माइनस कॉस A का वैल्यू यहाँ पे साइन B वुड बी B के डिवाइडेड बाय साइन B के इंटू कॉस C का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कॉस B का वैल्यू आएगा, यहाँ पे साइन C का वैल्यू C के. सो क्लास कोसाइन रूल के हिसाब से कॉस B का वैल्यू वुड बी C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2CA. सेम वे में cos A का वैल्यू हमारा बन जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC. सेम हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं. चलिए, दिस वुड बिकम फॉर अस cos C का वैल्यू विच इज़ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB.
एंड ये बन जाएगा कॉस बी का वैल्यू अगेन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c। तो मैंने बहुत केयरफुली यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बेस्ड ऑन साइन एंड कोसाइन रूल। एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लास, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में k कैंसिल होगा, राइट हैंड साइड में हम गॉट k कॉमन निकालने पे डिनोमिनेटर में भी कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा। सो k इज समथिंग वी हैव गॉट रिड ऑफ। अब a अपॉन c बचता है। अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट को देखेंगे तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास ये एडिशनल a है जो यहाँ के a को कैंसिल कर देगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे b इस b को कैंसिल कर देगा। सेम लॉजिक आप डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे तो b एंड b गेट कैंसिल्ड एंड यहाँ पे c एंड c गेट कैंसिल्ड। सो व्हाट डू वी हैव इन द न्यूमरेटर, यू गेट टू see इसका डिनोमिनेटर वुड बी 2c, इसका डिनोमिनेटर 2c, कॉमन डिनोमिनेटर। सो आई एम गोइंग टू राइट ऑल द टर्म्स टुगेदर क्लास। तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सारे के सारे साइन चेंज करेंगे कर्टेसी ऑफ दिस नेगेटिव साइन, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने कॉमन डिनोमिनेटर की बात की थी, कॉमन डिनोमिनेटर इन लोगों का है 2c, लिख देते इनटू। अब स्पेस नहीं है तो इस फ्रैक्शन को मैं ऊपर ड्रैग करता हूँ, ऑब्वियसली रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल होने पे देखिए इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 2a है, हमने लिख दिया अपॉन जो टर्म्स बचते हैं वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये सारे टर्म्स का साइन चेंज होगा इस नेगेटिव साइन की वजह से। तो ये बनेगा माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये सारे टर्म्स मिलने के बाद क्लास ध्यान दीजिए आप, ये नंबर 2 और नंबर 2 कैंसिल होता है। अगर आप ये a को लेफ्ट हैंड साइड पर ड्रैग करेंगे तो a और a भी कैंसिल हो जाएगा, और ये c और ये c भी कैंसिल हो जाएगा। सो we can transfer terms at parity लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। एट द सेम टाइम कुछ और भी कैंसिलेशंस मुझे यहाँ पे दिख रही है, मैं वो भी कैंसिल कर देता हूँ। सो माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, एंड यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल होता है। सो सिंस वी हैव कैंसिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड क्लास, हमारे पास नंबर 1 बचा, दिस इज इक्वल टू, यू कैन सी यहाँ पे ए स्क्वायर 2 बार ऐड हो गया, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन, सिमिलरली अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो आई एम सॉरी इन द डिनोमिनेटर यू विल सी आपके पास है 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। अच्छा ये 2 कॉमन निकाल के हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, कैंसिल कर देंगे। अब ये कैंसिल करने के बाद आपके पास बचता है नेक्स्ट स्टेप में b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर यहाँ पे ले जाएंगे और सी स्क्वायर यहाँ पे, सो हमें मिल जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड इफ़ यू रिकलेक्ट हमें यही प्रूव करना था, सो वी हैव प्रूव्ड देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमें प्रूव करना था क्लास। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्लास, बिकॉज नाउ विल बी गोइंग लिटिल फास्टर फॉर द नेक्स्ट सम्स। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। So next question, it states in triangle ABC if a cos square c by 2 plus c cos square a by 2 is equal to 3b by 2, हमें प्रूफ करना है ABC आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए क्लास प्रूफ क्या करना है। ABC आर इन AP, इसका मतलब 2b is equal to a plus c, ये प्रूफ करना है हमें। ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म। अब गिवन क्या हमें, उन लोगों ने दिया है a cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस c cos स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 3b बाई 2। अब ये इन्फॉर्मेशन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं क्लास। पहले तो हम हाफ एंगल यहाँ पे डिस्कार्ड करेंगे। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 1 प्लस cos c द होल अपॉन 2 प्लस c टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos a द होल अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 3b बाई 2। तो हमने हाफ एंगल यहाँ से हटा दिया है। अब ये भी नोटिस कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर 2 कॉमन निकाल के हम राइट हैंड साइड के नंबर 2 को डिस्कार्ड कर सकते हैं। सो हमारा डिनोमिनेटर्स हट गए। अब ब्रैकेट्स ओपन करके अगर हम लिखें तो हमें मिलेगा a प्लस a cos c
प्लस सी कॉस ए इज इक्वल टू 3b। अब टर्म्स को कलेक्ट करके लिखते हैं, तो a प्लस सी और एक है a कॉस सी प्लस सी कॉस ए इज इक्वल टू 3b। थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे क्लास, सो यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर टू हियर दिस पार्ट, दिस इज एक्चुअली अ फॉर्मूला, प्रोजेक्शन रूल है हमारा। तो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ, ये b का फॉर्मूला है। अभी पॉजिटिव पे जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट होगी 2b देगा, तो वी कैन से देयरफॉर वी हैव गॉट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। और हमें ये प्रूव करना था, सो फाइनल स्टेटमेंट विल बी देयरफॉर a b c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल। आगे बढ़ते हैं क्लास, नेक्स्ट सम पिकअप करते चलिए। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, लिटिल डिफरेंट। क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफाई किया है इन ट्राइंगल ABC अगर कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वी हैव टू प्रूव ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले मुझे ये समझ में आना चाहिए, आई हैव टू प्रूव 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। गिवन क्या है, अब यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन भी खुद AP से स्टार्ट हो रहा है, कॉट ए कॉट बी कॉट सी AP में, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। इधर से स्टार्ट करना है क्लास। सो मैं ऐसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, दिस इज इक्वल टू कॉस ए बाय साइन ए प्लस दिस वुड बिकम कॉस सी बाय साइन सी। अब सिंपली आपको साइन रूल और कोसाइन रूल को यहाँ पे यूज़ करना है क्लास। सो 2 टाइम्स ऑफ कॉस बी की जगह पे आप उसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कॉस बी का फॉर्मूला आपका बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca डिवाइडेड बाय साइन बी के लिए हम यूज़ करेंगे बी के। दिस इज इक्वल टू कॉस ए के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं क्लास। कॉस ए के लिए यू विल बी गेटिंग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इन साइन ए के लिए इट बिकम्स ak प्लस कॉस सी वुड बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab एंड साइन सी वुड बी ck। अब सबसे पहले एक चीज़ नोटिस कीजिए क्लास, के कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ से और लेफ्ट हैंड साइड की के से कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचता है ट्वाइस ऑफ, मैं इसको सिंप्लीफाई करके नहीं लिखता हूँ, आई राइट इट द वे इट इज, बट मैं डिनोमिनेटर मर्ज कर देता हूँ। तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 2ca था और a भी प्रेजेंट है, तो इट विल बिकम 2abc क्लास। दिस इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें क्लास, सो इसका डिनोमिनेटर है 2bc और वो a के साथ मल्टीप्लाई होकर 2abc बनेगा। सेम यहाँ पे भी होने वाला है। सो हमारा डिनोमिनेटर्स मैच कर रहा है, तो मैच करवा देते हैं। 2abc इज द कॉमन डिनोमिनेटर। अब बचता क्या न्यूमरेटर में, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एडवांटेज, जैसे हमने डिनोमिनेटर्स दोनों साइड पे इक्वेट किया, ये कैंसिल भी हो जाएगा। अच्छा, कैंसिल होने के साथ कुछ और कैंसिल हो रहा है तो वो भी कर देते हैं हम। सो हमारे पास है यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हमारे पास है माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए क्लास। अब आपके पास है बी स्क्वायर विच इज़ एडेड ट्वाइस, तो 2 बार ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, तो यू विल बी गेटिंग 2c स्क्वायर, या फिर ब्रैकेट नहीं भी ओपन करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ऐड करने पे यू गॉट 2b स्क्वायर, सो नंबर 2b कैंसिल हो गया। सो फाइनली आई विल बी हैविंग सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब हमें पता है ये बी स्क्वायर यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर बन जाएगा। सो वी आर गेटिंग 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना था और हमने कर भी दिया। तो लिखेंगे देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। So class, I hope with this sum you have understood and you got the knowledge for these type of sum जो arithmetic progression के ऊपर based है।
अब जो नेक्स्ट स्क्रीन पे हमारे सामने आने वाला है वो है इंफॉर्मेशन, दैट इज डेटा, लॉट ऑफ डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए. Now this entire thing comes under applications of sine rule, cosine rule and projection rule. So sine, cosine and projection rules को यूज़ करके हम ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं क्लास. इसमें हाफ एंगल फॉर्मूले, नेपियर्स एनालॉजी और हेरॉन्स फॉर्मूला आता है. हेरॉन्स फॉर्मूला इज समथिंग विच वी हैव यूज्ड इन लोअर ग्रेड्स एज वेल फॉर फाइंडिंग एरिया फॉर ट्राइंगल. नेपियर्स एनालॉजी और हाफ एंगल फॉर्मूले, दिस इज समथिंग न्यू. अब यहाँ पे एक टर्म हमने यूज़ किया है विच इज़ एस. स्मॉल एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल. आपको ये ध्यान में रखना है, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी द होल अपॉन 2. बहुत सिंपली ट्राइंगल की तीनों साइड्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, आपको सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा. अगर नहीं करेंगे तो आपको पेरीमीटर मिलेगा विच विल बी एस. सो ये फॉर्मूले प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, एक शीट पे अपने पास हैंडी रखिए, बिकॉज आगे हम इसका यूज़ करने वाले हैं. एट द सेम टाइम हाफ एंगल फॉर्मूले और नेपियर्स एनालॉजी के कुछ प्रूफ्स भी हमारे सामने आते हैं, हम उसे प्रूव करके दिखाते हैं आपको. तो रैंडमली मैं एक एक प्रूफ्स यहाँ पे ले लेता हूँ आपके लिए. सो आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ फर्म बिलीव कि आपके पास जो अभी जस्ट हमने फॉर्मूले लिखे और देखे हैं वो आपके पास रेडी है. So let's say we have to prove half angle formula for this part. Sin a by 2 is equal to root of s minus c upon bc. ये मुझे प्रूव करके दिखाना है. So अगर हमें कभी ये प्रूफ पूछा है तो कैसे करना है क्लास, कैसे एग्जीक्यूट करना है? बहुत सिंपल. पहले हमें sin a by 2 क्रिएट करना पड़ेगा. तो sin a by 2 के लिए आप हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे. So we know that हमें पता है 1 minus cos a is supposed to be 2 sin square a by 2. हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ कर लिया. अभी 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा. एट द सेम टाइम स्क्वायर अगर आपको आता है ना तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. तो यू कैन से sin a by 2 would actually be root of 1 minus cos a the whole upon 2. अब ये बहुत सिंपल सा स्टेप है क्लास. आपको कोसाइन रूल यहाँ पे यूज़ करना है. यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फॉर कॉस ए एज पर कोसाइन रूल. मैं वही करने जा रहा हूँ. 1 माइनस कॉस ए के लिए एज यू नो द फॉर्मूला स्टैंड्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc एंड द एंटायर थिंग हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय द नंबर 2. ये रूट के अंदर ही. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा एलसीएम लेने का होगा क्लास. तो हम एलसीएम भी ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में. सो दिस वुड बी, यू कैन सी 2bc वहाँ पे ऊपर जा रहा है. सो 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ये 2bc नीचे के 2 से मल्टीप्लाई होकर हमें 4bc दे देगा क्लास. आई होप आपको ये स्टेप समझ में आए. अब इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा दिमाग लगा के. हमें यहाँ पे सेमी पेरीमीटर क्रिएट करना है क्लास. अब सेमी पेरीमीटर जो एस है वो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के बराबर होता है. तो वो क्रिएट करने के लिए पहले हमें तीनों चीज़ का एडिशन क्रिएट करना पड़ेगा. तो एक छोटा सा एडजस्टमेंट मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको. इफ़ यू कैन सी दिस इज ए स्क्वायर पॉजिटिव माइनस इन दो में से माइनस साइन अगर मैंने कॉमन निकाल दी तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इस तरह दिखेगा अपॉन 4bc. एडवांटेज यू कैन सी दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इन एक्सपांशन. सो हम ये एक्सपांशन यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लास. तो a स्क्वायर माइनस बी माइनस सी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4bc. आई होप आपको ये स्टेप समझा है. अब इससे एडवांटेज ये होता है कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं. हम वो करेंगे नेक्स्ट स्टेप में. सो मेरा पहला फैक्टर वुड बी ए प्लस बी माइनस सी एंड द सेकेंड फैक्टर वुड बी ए माइनस बी प्लस सी. आप ये खुद से वेरीफाई कर सकते हैं क्लास. सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है आपको और कुछ नहीं. अच्छा, जैसे ही आपको ये पार्ट मिलता है अब आपको सेमी पेरीमीटर क्रिएट करना है. तो मैंने बताया था तीनों साइड्स का एडिशन होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी. सो इस पार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे a और b एडेड है, c मिसिंग है.
प्रेजेंट है लेकिन सब्ट्रैक्टेड है, हमको तो ऐड करना है ना, सो एक छोटा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो आई बी राइटिंग दिस एज a प्लस बी प्लस सी। मैंने खुद से ऐड किया तो बैलेंस करने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे a और c एडेड है, b मिसिंग है, तो विल राइट दिस एज a प्लस बी प्लस सी। हमने b ऐड किया है तो बैलेंस भी करना पड़ेगा, एंड दिस हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 4bc। नाउ एडवांटेज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था क्लास, सेमी पेरीमीटर वॉज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो अगर आप ये 2 को यहाँ पे ड्रैग कर ले तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हम ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा हमारा 2s माइनस 2c, दिस वुड बिकम 2s माइनस 2b अपॉन 4bc। अब नंबर 2 कॉमन, और वो डिनोमिनेटर के 4 को डिस्कार्ड कर देगा। एज अ रिजल्ट विल बी हैविंग फर्स्ट ब्रैकेट s माइनस सी, नेक्स्ट ब्रैकेट s माइनस b अपॉन bc, एंड दिस इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव। अगर आप ध्यान से देखेंगे फर्स्ट पार्ट में तो यही प्रूव करना था, s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन bc, जो हमने प्रूव कर दिया क्लास। सो थ्रू दिस आई होप यू हैव अंडरस्टूड हम हाफ एंगल फॉर्मूले कैसे प्रूव कर सकते हैं। अब एक नेपियर एनालॉजी का भी सम ले लेते हैं क्लास। तो आइए आते हैं, इन ट्राइंगल ABC मुझे प्रूव करना है tan ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी टाइम्स ऑफ कॉट c बाई 2। बहुत सिंपल है क्लास। हम ऐसे पार्ट से स्टार्ट करेंगे, समथिंग विच इज़ फेमिलियर टू अस। तो हम कंसिडर कर रहे हैं साइड्स का रेशियो, ये पार्ट। तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, अगर साइन रूल के हिसाब से सॉल्व किया सो दिस वुड बिकम k टाइम्स ऑफ साइन a माइनस k टाइम्स ऑफ साइन b, एंड दिस वुड बी k टाइम्स ऑफ साइन a प्लस k टाइम्स ऑफ साइन b। अच्छा, ये पार्ट अपनी जगह पे रखेंगे, उसके बारे में बाद में डिस्कशन होगा क्लास। तो फिलहाल हमारे पास राइट हैंड साइड है जिसके ऊपर फोकस करना है। यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे k कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट नेक्स्ट स्टेप वुड बी साइन a माइनस साइन b अपॉन साइन a प्लस साइन b। अब ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया क्लास, तो हम वो फॉर्मूले यूज़ भी कर लेते हैं। न्यूमरेटर में विल बी गेटिंग 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में अगर हम यूज़ करें तो दिस वुड बिकम 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2। एडवांटेज क्लास, नंबर 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल कर देते, एंड कॉस अपॉन साइन सेम एंगल है, कॉट बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस सेम एंगल है, टैन बन जाएगा। तो आई कैन से आई हैव रीच्ड अ स्टेज जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 इंटू टैन ऑफ a minus b upon 2. You can see we are very close to what we need to actually prove. अब ये एंगल को रिप्लेस करना है, सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन द प्रीवियस लेक्चर। ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं, a प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों को ऐड करके पाई मिलने वाला है। तो आई कैन ईजिली से a प्लस बी वुड बी इक्वल टू पाई माइनस सी क्लास। अच्छा, a प्लस बी अगर पाई माइनस सी है तो पाई माइनस सी यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते हैं। सो वी कैन से a माइनस बी अपॉन a प्लस बी would be equal to cot of pi by 2 minus c by 2 into tan of a minus b upon 2। अच्छा, cot 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया। cot 90 माइनस थीटा और tan थीटा होता है। तो वी हैव गॉट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू tan c by 2 इंटू tan ऑफ a माइनस बी अपॉन 2। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर हम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रैग करें क्लास तो डिवाइड होगा मतलब इट वुड बिकम 1 अपॉन टैन, एंड 1 अपॉन टैन इज सपोज टू बी कॉट। तो आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट टैन ऑफ a माइनस बी द होल अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू अपॉन a प्लस बी टाइम्स ऑफ
cot c/2, which is a part of Napier's analogy. Simple. So I hope आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया क्लास, एंड यू अंडरस्टूड हाउ वी हैव प्रूव्ड दिस. आगे बढ़ते हैं हम और एक एप्लीकेशन बेस्ड सम लेते हैं. अब इस सम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, बट अभी हम एक स्टैंडर्ड वे यूज़ कर रहे हैं जो अभी के बताए फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगा. सो इन अ ट्राइंगल दे हैव गिवन यू द 3 साइड्स. हमें फाइंड करना है ये 5 अलग अलग वैल्यूज़. ऑब्वियसली हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे जो अभी जस्ट डिस्कस किया है. सो क्लास में फर्स्ट वैल्यू डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूँ. आई अंडरस्टैंड साइन a/2 फॉर्मूले के हिसाब से इज s माइनस बी टाइम्स ऑफ s माइनस सी अपॉन बी सी. यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड s का मतलब सेमी पेरीमीटर होता है विच इज एडिशन ऑफ ऑल 3 साइड्स डिवाइडेड बाई 2. आप ये तीनों साइड्स को अगर ऐड करेंगे क्लास आंसर 72 आता है. डिवाइड बाई 2 करने पे 36 हो जाएगा. तो मैं डायरेक्टली s की जगह पे 36, b इज माई सेकेंड पार्ट विच इज़ 24, 36 माइनस c इज 30 अपॉन 24 इंटू 30 यूज़ कर लेता हूँ. आई होप आपको समझ में आया क्लास. मैंने सेमी पेरीमीटर की जगह पे 36 कैसे सब्स्टिट्यूट किया है. नाउ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 24 इज सपोज टू बी 12 एंड दिस इज 6 डिवाइडेड बाय 24 एंड 30. लेट्स सिंप्लीफाई. सो स्मार्ट कैलकुलेशन करना है क्लास. मल्टीप्लाई मत कीजिए इसे. कैंसिलेशन दिख रहा है बहुत क्लियरली. 12 1 12 2 6 1 6 5 अगर आप इनको प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पहला आंसर आ गया है. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 10. दैट्स द फर्स्ट वैल्यू. इजी. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड सम, इनफैक्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द सम. cos a/2 फाइंड करना है हमें क्लास. फॉर्मूले के हिसाब से cos a/2 इज सपोज टू बी अंडर रूट ऑफ, अगर आप शीट रेफर करेंगे तो s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी. दिस इज द फॉर्मूला. अब दिस वुड बी अंडर रूट ऑफ s का वैल्यू 36 है. दिस वुड बिकम 36 माइनस 18 एंड दिस वुड बी 24 इंटू 30 क्लास. सो सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है. ये बन जाता है 36 इंटू 18 अपॉन 24 इंटू 30. अब अगर आप कैंसिलेशंस देखें सो दिस गोज इन द टेबल ऑफ 6 6 5 ज़ा 6 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा, और कैंसिलेशन दिख रहा है 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा. और कैंसिलेशन नहीं हो सकता है क्लास. सो 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. रूट के बाहर आ जाएगा, 3 बनेगा एंड 2 5 ज़ा 10 होता है, रूट 10. एंड दैट्स योर सेकेंड वैल्यू. हमें cos a/2 भी मिल गया. I'll quickly jump to the third value class. Now I'll be a little smarter over here. हमारे पास tan a/2 का भी फॉर्मूला है. टेक्निकली स्पीकिंग वो फॉर्मूला होना चाहिए था अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए. बट मैं वो फॉर्मूला यूज़ करने की जगह बेसिक डेफिनेशन यूज़ कर लेता हूँ. यहाँ पे sin a/2 को cos a/2 से डिवाइड कर देता हूँ. sin अपॉन cos तो tan ही होता है ना. हमने दोनों वैल्यूज़ ऑलरेडी फाइंड कर लिए क्लास. सो 1/√10 वुड बी डिवाइडेड बाय 3/√10, जिसमें एडवांटेज होगा √10 का कैंसिलेशन. और हमारा फाइनल आंसर इज़ 1/3 विच इज़ सिंपल. तो आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया क्लास. I'll immediately jump to the fourth value which is area of triangle. हमें area of triangle फाइंड करना है क्लास. Now Heron's formula के हिसाब से this is supposed to be under root of s minus a, s minus b, s minus c. मैंने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया. आप कैलकुलेशन के पीछे जाते हैं क्लास. दिस वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36. दिस वुड बिकम 36 माइनस 18, 36 माइनस 24 एंड 36 माइनस 30. हमने अप्रोप्रिएटली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए क्लास. नाउ दिस वुड बी इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई भी बहुत स्मार्टली कीजिए. 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. ये बाहर आके 6 बन जाता है. आपके पास अंदर बचेगा 18 12 6. प्लीज़ इसे मल्टीप्लाई मत कीजिए. मल्टीप्लाई करके कुछ बेनिफिट नहीं होगा. आप इसे प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं क्लास. मैं वही प्रेफर करता हूँ. तो 18 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 2
एंड दिस वुड बी रिटन एज 6 इंटू 2, 6 को एज इट इज़ रख देते हैं। अब इसे एडवांटेज ये हो रहा है, ये जो नंबर 9 है ये बाहर आके 3 आ जाएगा, तो 6 इंटू 3। नंबर 2 दो बार प्रेजेंट है, 4 बनता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, एंड 6 से 36, वो भी बाहर आके 6 बनेगा। तो आप ये कैलकुलेशन खुद से देख सकते हैं क्लास। अब मल्टीप्लिकेशन 6 6 36, 36 इंटू 3 वुड बी 108 का डबल 216, सो आई गॉट द आंसर 216 स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज वी आर फाइंडिंग एरिया, तो उसके लिए असाइन करना पड़ेगा यूनिट। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया है क्लास। वी हैव फाउंड द फर्स्ट 4 वैल्यूज़ जैसे सब में पूछा गया था, साइन e/2, cos a/2, tan a/2, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। फाइनली आई हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर साइन ए। अब साइन ए फाइंड करने के लिए हम ट्रिगो यूज़ करेंगे, बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो की बात कर रहे हैं। तो साइन ए का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है हाफ एंगल के बेसिस पे, 2 sin a/2 इंटू cos a/2, और हमने ऑलरेडी दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर लिए क्लास, तो वाई नॉट टू यूज़ दैट वैल्यू। चलिए यूज़ करते हैं। दिस वुड बी इक्वल टू, अगर आप सम को देखेंगे तो sin a/2 का वैल्यू 1/√10 था, इसका वैल्यू 3/√10 आया था। आप इन्हें प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 6/10 मिलेगा, जो रिड्यूस करके बनता है 3/5, विच इज़ द फाइनल आंसर फॉर sin a। सो सिंपल। सो आई होप आपको इस सम के थ्रू समझ में आया क्लास कि हमने कैसे एग्जीक्यूट किया है ये डिफरेंट वैल्यूज़। हम एक लास्ट सम लेंगे टू वाइंड अप द सेशन एंड दिस पार्ट विच इज़ बेस्ड ऑन सॉल्विंग अ ट्राइंगल। चलिए आते हैं हमारे लास्ट सम पे। As the question states, in triangle ABC we have to prove, students, sin a/2 into sin b/2 into sin c/2 is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का होल स्क्वायर अपॉन ABC इंटू S। यहाँ पे S सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बहुत ही क्विकली मैं लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करता हूँ क्लास। लेफ्ट हैंड साइड में sin a/2, sin b/2 एंड sin c/2 हमारे पास प्रेजेंट है। हम तीनों के फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, आप शीट को रेफ़र कर सकते हैं क्लास। हमारे पास शीट में sin e/2 का फॉर्मूला था विच वॉज s माइनस b s माइनस सी अपॉन BC। उसी को यूज़ करके वही एनालॉजी के बेसिस पे मैं sin b/2 का फॉर्मूला क्रिएट कर सकता हूँ विच इज़ s माइनस सी इंटू s माइनस a अपॉन सी एंड sin c/2 वुड बी s माइनस a s माइनस b अपॉन AB। सो क्लास आई होप यू हैव अंडरस्टूड हमने ये फॉर्मूले कैसे क्रिएट किए। हमने एक बार ये फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट कर दिए तो आपको बहुत स्मार्टली दिखना पड़ेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में यू ऑलरेडी गॉट b का स्क्वायर, a का स्क्वायर भी मिल जाएगा आपको, c का स्क्वायर भी। तो ये तीनों जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है वो तो रूट से हट जाते हैं। अब ये 3 बच जाते हैं, तो ये 3 अगर बच रहे तो उनको भी हटाते हैं। s माइनस बी s माइनस बी से s माइनस बी का स्क्वायर, तो इनके पास से भी रूट हट जाता है क्लास। उसी तरह बाकी 2 टर्म्स के ऊपर से भी हट जाएगा, तो आई बी हैविंग s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस सी अपॉन सिंपली ABC। आपको ये स्टेप आई होप समझ में आया क्लास। अब ये स्टेप अगर आप समझ गए हैं तो नेक्स्ट स्टेप हम एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। दिस इज s माइनस a s माइनस b s माइनस c अपॉन ABC इंटू एस। हमने सिंपली s से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है क्लास। अब इससे एडवांटेज ये होता है कि आपको जो प्रूव करना था उसका डिनोमिनेटर यहाँ पे अचीव हो गया। न्यूमरेटर में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आ गया। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका नाम ABC होगा, हेरॉन्स फॉर्मूले के हिसाब से होना चाहिए था अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब अगर इस पूरे फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें तो यही तो है, सिर्फ रूट नहीं है, तो रूट नहीं है मतलब इसका स्क्वायर है। सो दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का स्क्वायर क्लास अपॉन ABC into S, and we have proved what was asked from us. So class, with this we wind up the session, and with this the part associated with solving a triangle is completed. I hope you have understood this part thoroughly. Keep practicing. Until next time, take care. Thank you.